Chapter 6, Inside the Sinking Titanic. This traditional story tells us how the Titanic, the British ship, sank and what happened at the time of sinking. इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश शिप था टाइटैनिक, वो किस प्रकार डूबा और क्या हुआ उस समय. On April 15, 1912, one of the deadliest maritime disaster in history occurred. 15 अप्रैल 1912 में एक बहुत खतरनाक, एक बहुत भयंकर डिजास्टर हुआ. At 2:45 a.m. on April 15, 5 days after its original departure from Liverpool, England, the ship Titanic struck a large iceberg in Atlantic Ocean. 2:45 पर 15 अप्रैल को 5 दिन के बाद, मतलब 15 अप्रैल से 5 दिन पहले मीन्स 10 तारीख को ये जो इसका डिपार्चर हुआ था लिवरपूल से इंग्लैंड के. और ये जो टाइटैनिक था ये एक आइसबर्ग से टकराया अटलांटिक ओशन. It was the second in a 3-ship set, the Olympic Titanic Britannica. She was 300 yards long and weighed several thousand of pounds. The great ship, made mostly of metal, was thought to be unsinkable. मतलब कुछ ही सेकंड में 3 शिप, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिका, जो कि 300 यार्ड्स लंबे थे और वजन 1000 ऑफ पाउंड्स था, बहुत बड़ा शिप था, पूर्णतः मेटल से बना हुआ था, मतलब मोस्टली, और ये सोचा जाता था कि ये डूबेगा नहीं. Then the impossible happened. Captain Edward John Smith had altered the Titanic course slightly to the south. और तभी एक इम्पॉसिबल घटना, जो कि जिसको ये कहा जाता कि नहीं हो सकती, वो घटना घटित हुई और एडवर्ड जॉन स्मिथ ने टाइटैनिक का जो दिशा थी वो चेंज कर दी साउथ की तरफ. होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, टू अवॉइड द आइस फील्ड दैट हैड बीन स्पॉटेड, जो आइस फील्ड उन्होंने स्पॉट कर लिया था, जिसको उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर आइस फील्ड है, और इसलिए उसको दूसरी डायरेक्शन में कर दिया कि भाई उससे ना टकराए. Unfortunately, the change in course did not help much. In the late hours of April 14, the Titanic collided with a large iceberg. और अनफॉर्चुनेटली उस चेंज से भी कोई हेल्प नहीं हुआ और बहुत देर से 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक से टकरा गया लार्ज आइसबर्ग से. Upon striking the iceberg, the Titanic flood compartment, made for just such a situation, began to fill with water. The Titanic could have stayed afloat if only 4 of the compartments were flooded, but the water quickly filled 6, making the boat sink slowly into the 28 degree Fahrenheit -2 degree Celsius degree water. इसके कंपार्टमेंट में यदि केवल 4 में पानी भरता, मतलब कुछ इस तरह का डिजाइन होता है. मतलब ऐसा तो होता तो यह है कि कोई भी जहाज है, बोट है, वो पानी के ऊपर तैरती है, बट यदि उसमें कहीं लीकेज हो तो पानी बोट में जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बोट बिल्कुल डूब जाती है. अब जब वो आइसबर्ग से टकराया तो उसके जो कंपार्टमेंट थे, इसमें जैसा कि बताया गया है चैप्टर में कि उनके 6 कंपार्टमेंट थे. यदि 6 में से 4 में कंपार्टमेंट में पानी भरता तो शायद बच जाता, ये ऊपर तैरता रहता, फिर वो साइड में मतलब पहुंच जाते और बचाव कार्य कर लेते. लेकिन वो पानी जो था वो क्विकली, तेजी से 6, मेकिंग द बोसिंग, 6 उन कंपार्टमेंट में चला गया और धीरे धीरे वो फिर डूब गए. और जो पानी था उसका टेम्परेचर था 28 डिग्री फ़ारेनहाइट -2 डिग्री सेल्सियस. मैनी पैसेंजर वर एक्चुअली स्पॉटेड प्लेइंग सॉसर विद द चंक्स ऑफ आइस, अनअवेयर ऑफ डेंजर पोज्ड टू देम. शुरू में जो पैसेंजर थे उनको खतरे का पता ही नहीं चला था. There was not rush to get into lifeboats at first because passenger would rather stay on the warm ship than go into the cold and unknown of the sea in a small boat. जब उसमें पानी भरना शुरू हुआ तो लोगों को ये नहीं पता था कि खतरा है, तो ज्यादातर उसमें ही रहे उसकी अपेक्षा कि फट से पानी में कूद के छोटी बोट में बैठ जाएं या बचने का प्रयास करें, वो शिप में रहे. The first of the 20 lifeboats simply left with 28 people aboard. पहली 20 बोट्स में 28 पीपल निकल पाए, ऑल्दो दे वर डिजाइन टू होल्ड 65 पैसेंजर. और ये जो बोट थी ये 65 पैसेंजर को निकालने के लिए तैयार की गई थी. व्हेन द
became apparent, third class passengers were locked down into the third class area, unable to escape to safety for life birth. और जब डेंजर अपी उन्हें पता चला, उनके डेंजर से के सामने आए, वो उनको महसूस हुआ, तब वे उसमें अनेबल टू एस्केप हो गए, वो उसमें से नहीं बच पाए। फर्स्ट एंड द थर्ड कंपार्टमेंट के फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास पैसेंजर गो टू लाइफ बोट्स क्विकर एंड इजियर बिकॉज दे हैड बोट ऑन देयर डेक्स। फर्स्ट और सेकंड जो उसके जो कंपार्टमेंट थे, उनके लिए फिर भी आसान हो गया लाइफ बोट पे पहुंचना, क्योंकि बोट उनकी डेक के पास आई थी। The steward and the steward not locked the third class passenger because they wanted them to die. They locked them until they were given orders. और थर्ड क्लास पैसेंजर बिल्कुल उनको मरना ही पड़ा, क्योंकि वो वहां पर लॉक्ड हो गई। Once the order were given to let the women and children out first and not let any man out, they unlocked the door but had a hard time getting just the women and children out. और एक बार जब ये ऑर्डर दिया गया कि भाई उनको पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाए, और ये जब उनको ऑर्डर मिला, उन्होंने गेट खोल दिए, तो फिर इतना फास्ट हुआ कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। डेस्परेट मैन एक्चुअली ड्रेस्ड एज वुमेन सो दे वुड बी अलाउड टू एंटर ए लाइफ बोट। और कुछ लोगों ने तो, जो आदमी थे, उन्होंने वुमेन की ड्रेस पहन ली ताकि उन्हें जल्दी से लाइफ बोट में एंट्री मिल जाए। देयर आर अनडिस्क्लोज्ड रूमर्स स्टिल टू दिस डे दिस से द टाइटैनिक क्रू शॉर्ट पैसेंजर हु वांटेड ए लाइफ बोट। द लाइफ बोट्स वर पिक्ड अप बाय द कैरापिथिया। और ये भी इस बारे में एक अफवाह भी फैली हुई है, जिसका आज तक सच्चाई का नहीं पता, कि जो क्रू थे वहां पर, जो उनको ले जाने वाले थे, उन्होंने कुछ पैसेंजर को मार दिया, शूट कर दिया, क्योंकि वे लाइफ बोट की डिमांड कर रहे थे और लाइफ बोट अवेलेबल इतनी इस तरह से नहीं थी। एट दैट मोमेंट द म्यूजिशियन who had been faithfully playing harmonious melodies showed great courage by faithfully continuing to play without missing a note at such a difficult moment. Some people started to stop running around looking for an escape, but rather down by these melodies that came and started to hum along with the words of song in tune with the melody. और जो वहाँ म्यूजिशियन था, जो प्ले कर रहा था म्यूजिक, वो फेथफुली अपना म्यूजिक प्ले करता रहा, और उसने अपने आप को एस्केप के लिए कोई भगदड़ नहीं मचाई। Soon a chorus of elderly men started to sing and hum those beautiful hymns, even as the musician continued to play one song after another. और उसके बाद कुछ जो बड़े लोग थे, एल्डरली मैन थे, उन्होंने भी उनके साथ भजन गाने शुरू कर दिए। मतलब हाइम होता है वो भक्ति सॉन्ग, भक्ति के गाने। तो और वो अपना म्यूजिक प्ले करता रहा। दिस चेंज दैट एनवायरमेंट, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया कि भाई बचने का तो अब रास्ता है नहीं, पूरा डूब रहा है और इतनी लाइफ बोट कहाँ से आएंगी, तो इसलिए उन्होंने अपने मन को शायद समझा लिया। And for these elderly men and musicians who continued to play and sing, it was wonderful and peaceful moment in spite of the fact that the total environment was in disarray situation. The peace of mind comes when you acknowledge our creature. और ये जो म्यूजिशियन थे और जो एल्डरली पर्सन थे, इन लोगों के लिए इन्होंने एक पीसफुल मोमेंट अपने अंदर मतलब बना ली, इन स्पाइट ऑफ भागो दौड़ी करने के बजाय, डिसेरी मतलब अव्यवस्थित सिचुएशन क्रिएट करने के बजाय। और उनकी जो दिमाग की जो शांति थी, वो सिर्फ इस चीज से आई कि जो भी कुछ करने वाला है भगवान है, हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, वही अब चाहेगा तो हमें बचा लेगा, नहीं तो मर ही जाएंगे। There is an extraordinary story of 8 musicians who went down with the Titanic. Actually, there was a band of 8 musicians who were not the employee of the White Star Line. They were employed by Liverpool Music Agency that was in turn paid by the ship. और 8 म्यूजिशियंस का बैंड था जो कि उस समुद्र में था, इस जहाज में था, वो भी टाइटैनिक के साथ डूब गया। वो व्हाइट स्टार लाइन इसका उनका था कि एम्प्लॉय थे, और लिवरपूल पर वो म्यूजिक के लिए आए थे, जिनको कि लिवरपूल ये मतलब जहाज वाले पेड करेंगे, पैसा देंगे। एज दे वर नॉट शिप एम्प्लॉय, दे वुड हैव had the same right as any passenger to leave the ship by the lifeboat supplied. The captain could have recommended that they play, but he could not have ordered them to do so. जैसे और एम्प्लॉय को बचने का अधिकार था, जैसे और जो भी इस पे शिप पर थे सभी को, जैसे सबको राइट था कि वे अपनी जान की कोशिश करें बचाने की, लेकिन उनको ऐसा कोई उनको कैप्टन ने उनको रिकमेंड नहीं किया
लेकिन बट ही कुड नॉट हैव ऑर्डर्ड देम टू डू सो, लेकिन वो भी उनको ये ऑर्डर नहीं दे पाया कि भी तुम बजाना बंद कर दो या बजाते रहो, उसने कुछ नहीं कहा उनको। बट द बैंड took the courageous decision to play, but the band है ये, but the band took the courageous decision to play because of moral character of their leader, the violinist Wallace Hartley। लेकिन बैंड ने खुद ही ये डिसीजन लिया कि भी प्ले करते रहो। द म्यूजिशियन वाज फ्रॉम ऑफ स्मॉल टाउन ऑफ Olney in Lancashire, England, and was raised in Methodist church। But the band took the courageous decision to play because of the moral character of their leader, violinist Wallace Hartley। The musician was from of town in Colney in Lancashire, England, and was raised in Methodist church। ये जो बैंड था, इन्होंने अपना साहस दिखाया और डिसीजन लिया प्ले करने का, मतलब पहले उसको बजाने का डिसीजन उनका खुद का था अपने लीडर के लिए। जो उनका लीडर था वेलेस हार्टली, वो एक म्यूजिशियन था लंकशायर का, इंग्लैंड का, और एक मेथोडिस्ट था चर्च का, मतलब वहां पर पालन पोषण हुआ था उसका। हिज फादर वाज ए choir master there and responsible for introducing the hymn nearer my god to the congregation। उसके जो फादर थे वो कोर मास्टर थे, मतलब समूह गान के एक हेड थे, और ये वाला जो भजन है नियर माय गॉड, इसके लिए मतलब इसको इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। बाय ऑल अकाउंट हार्टली वाज हाईली प्रिंसिपल पर्सन एंड डिवोट क्रिश्चियन। वो एक हाईली प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत वाला व्यक्ति था और क्रिश्चियन था, डिवोटी क्रिश्चियन था। ही रिसेंटली बीन engaged to young Christian girl Mary Robinson, and they planned to marry after he had completed a few trips on the Titanic। उसकी मतलब एंगेजमेंट हुई थी एक लड़की से, मारिया से, और उन्होंने प्लान किया था कि कुछ टाइटेनिक ट्रिप के बाद वो शादी करेंगे। हार्टली वाज रिक्रूटेड टू लीड द 5 मैन ऑर्केस्ट्रा ऑन द टाइटेनिक। हार्टले को रिक्वायर किया गया मतलब 5 लोगों के ऑर्केस्ट्रा को रिक्रूट करना था। आफ्टर द टाइटेनिक कोलाइडेड विद द आइसबर्ग, हार्टले असेंबल्ड हिज ऑर्केस्ट्रा एंड मर्ज इट विद द सेकंड ट्रायोफ म्यूजिशियन हु आल्सो परफॉर्म ऑन द शिप। उसके बाद टाइटेनिक के कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद, हार्टले ने असेंबल किया ऑर्केस्ट्रा को और ट्रायोफ म्यूजिशियन और 3 म्यूजिशियन जिन्होंने शिप पर परफॉर्म किया था उनके साथ। Though the combined group had never before played together, they played to calm the passenger in the first class lounge and later on the boat deck near the grand staircase। उन्होंने साथ परफॉर्म किया और पैसेंजर फर्स्ट क्लास जो लॉन्च के पैसेंजर थे उनको काम करने के लिए, शांत करने के लिए, ऑन द बोट और बोट पर, बोट डेक नियर द ग्रैंड स्टेयरकेस, और उसके बाद ग्रैंड स्टेयरकेस के पास बोट में उन्होंने परफॉर्म किया। सर्वाइविंग पैसेंजर रिकॉर्ड द म्यूजिशियन प्लेड एज द शिप वेंट डाउन। जो जीवित बचे पैसेंजर उन्होंने रिकॉल किया म्यूजिशियन को। इवन आफ्टर सम ऑफ देम वर स्वेप्ट ऑफ द डेक इन द वेव्स, जिसमें कि उसमें से कुछ वेव्स में बह गए थे, स्वेप्ट हो गए थे मतलब गिर गए थे। बाय वन अकाउंट हार्टली विद हिज वायलिन एंड बो इन हैंड वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक हाथ में बो और वायलिन ये लेके ये जो हार्टली था ये आखिरी व्यक्ति था जो वहां पर खड़ा था। द शिप टाइटैनिक वाज, 3 शिप थे ना, कौन से नंबर का था ये? ओलंपिक टाइटैनिक सेकंड था, सेकंड। द ग्रेट शिप मेड मोस्टली ऑफ मेटल was thought to be unsinkable। The Titanic struck the large iceberg in Atlantic। The ship departed from Liverpool, the first of lifeboats, simply left with 28, the first of 20। There was an extraordinary story of 8 musician Titanic, 8 musicians who went down with the Titanic on one of the deadliest maritime disaster on April 15। Many passengers were actually spotted playing saucer with the chunk of ice। The musician continued to play। The musicians were employed by Liverpool
music agency that was in turn paid by the ship. Hartley. Hartley was with his violin and bow in his hand. The Titanic struck a large iceberg in the Atlantic Ocean. Yes. Wallace Hartley was the captain of Titanic. No, टाइटैनिक का कैप्टन नहीं था. The ship was 200 yards long and weighed several hundred of thousands. 300 था. There were 10 musicians playing the music. 8 थे. The band of 8 musicians were the employee of the White Star Line. Yes, ये right है. Hartley was the highly principal person and devoted Christian. Yes, ये भी right है. Verb used in different tense. You may learn these by following chart. Present, Minu laughs. Continuous, Minu is laughing. Minu has laughed. Minu has been laughing. एक 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. ओके, तो ये हो गए हमारे 12 और एक ही सेंटेंस को 12 के रूप में बनाया गया है. क्या है इसमें? प्रेजेंट के सब में हेल्पिंग वर्ब होती है. देखिए, इसमें इज है, इसमें हैज है, इसमें हैज है, इसमें वाज है, इसमें हैड, इसमें हैड. ये हेल्पिंग वर्ब है. जो भी एक तो होती है एक्शन वर्ब जिसमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, और उसके अलावा दूसरी वाली होती है हेल्पिंग वर्ब. केवल 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ई एस, सिंगुलर है तो एस लगाते हैं, एस ई आई एस, और प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगाते. कंटिन्यूअस में इज के साथ आईएनजी, पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज के साथ आईएनजी, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल बी के साथ आईएनजी वर्ब में. परफेक्ट में प्रेजेंट में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिलके बना हुआ है. तो इसका तो ले लिया हैज बीन, और इसका ले लिया आईएनजी वाली फॉर्म, तो हैज बीन लाफिंग. इसका ले लिया हैड बीन, हैड, और इसकी ले लिया आईएनजी वाली फॉर्म, हैड बीन लाफिंग. इसका ले लिया विल हैव बीन, और लाफिंग. तो ये दोनों का मिक्स होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी. चेंज द टेंस in the following sentence are directed against each. I sold my car last year. Present perfect. Present perfect में क्या आता है? has, और verb की थर्ड फॉर्म has have. I have sold. Past indefinite. Past indefinite में आती है verb की सेकंड फॉर्म. The bird flown. Flew. F-L-E-W. ये हट जाएगा, are flying. F-L-E-W. Future indefinite. He will arrive. ये डी हट जाएगा. द टीचर पनिश्ड. पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर और आईएनजी वाली. तो टीचर वाज पनिशिंग. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई हैव बीन के बजाय हो जाएगा आई हैड बीन. मधु विल सिंग ए सॉन्ग. परफेक्ट कंटिन्यूअस. मधु विल बी सिंगिंग. प्रेजेंट इंडेफिनिट. You do this work daily. Present perfect continuous. They have been playing. Underline the verb in this sentence, then change the sentence into past. सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो होती है वो होती है वर्ब. यदि वो मेन वर्ब है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट में, और यदि वो मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो उसको चेंज करेंगे. जैसे लाइक्स है तो लाइक्स का हो जाएगा लाइक. इट इज, तो इसमें इज का हो जाएगा वाज. आर का हो जाएगा वर. वर्क्स, वर्कड, ईडी. वांट्स, वांटेड. ओके, ये हो गया है. इनमें क्या करना है? ए लिस्ट ऑफ मैस्कुलिन, ए लिस्ट ऑफ सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर गिवन बिलो. मैच द, रीराइट देम सेपरेटली. आई मैस्कुलिन जेंडर नाउन एंड अंडर ए, एंड फेमिनिन नाउन अंडर बी. ये इसमें से पिक करके आप लिख देंगे जो जिसका भी है, जो मैस्कुलिन है मैस्कुलिन, जो फेमिनिन है फेमिनिन. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.